धर्म की मजबूती के लिए कमाए हुए धन का दान करना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहली बात जो सबको, वो है दान धर्मान। दान करना प्रथम धर्म है। अच्छा, किसी ने कहा कि दान कैसे करेंगे? पहले कमाएंगे तब तो दान करेंगे, मतलब पहले अर्जन करेंगे फिर दान करेंगे। पर श्री गंगा पुत्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, कमाना बाद में, पहले दान करना सीखो। समझ गया? पहले देना सीखो, देना आ जाएगा तो फिर कमाने का भी रास्ता भगवान बताई देंगे। जिसको देना नहीं आता वो कहीं से उपार्जन भी नहीं कर सकता। आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। नहीं तो संत जन एक कथा सुनाते हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी दान न करें, एक पैसा दान न करें। तो कार्तिक पूर्णिमा को सेठ की पत्नी बोली कि आज गंगा स्नान करने सब जा रहे हैं, मैं भी गंगा स्नान करने जाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा घर में ही नहा लो, हर हर गंगे कर लो। सेठानी बोली नहीं नहीं, अब की तो मैं जाऊंगा। सेठ ने कहा तो ठीक है, जा करके नहा करके चली आओ। सेठानी बोले ना, मैंने मन्नत मांगी थी जब पोता हो जाएगा तो दोनों साथ में डुबकी लगाएंगे गंगा जी। एक पंथ दो काज, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी हो जाएगा और मन्नत भी पूरी हो जाएगी, आपको चलना। सेठ तो मन ही मन विचार करने लगा, जाऊंगा तो वहां कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। सेठ इसलिए जाना नहीं चाहता था, लेकिन सेठानी ने जिद कर दिया नहीं चलोगे, अब बिल्कुल मैं भोजन नहीं दूंगी बना कर। पूरा गृह मंत्रालय माताओं के हाथ में होता है, पुरुषों की मजाल की मनमानी कर ले। तो सेठानी बोली तो बिल्कुल भोजन नहीं दूंगी। सेठ मरता क्या न करता, बेचारा तैयार हो गया। चलो सेठ जी गए, अब गंगा किनारे गए स्नान करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा, महाराज तमाम पंडा लोग घूम रहे थे। अरे सेठ जी आओ, इस घाट पर स्नान करो। अरे सेठ जी इस घाट पर स्नान करो। सेठ जी ने देखा इनके घाट पर नहाओ तो इनको टैक्स दो। इससे बढ़िया गंगा स्नान कर रहा है, कहीं भी कर ले, हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक कहीं गंगा में नहा लो, कोई जरूरी घाट पर ही ना। तो दूर चलते चले गए। महाराज देखा सेठ जी ने, अब यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, अब यहाँ कोई पंडा भी नहीं है, तो बात तो गंगा नहाने की है। तो सेठ जी ने कहा पत्नी से कहा चलो यही नहाते हैं। सेठानी बोली ठीक है। महाराज दोनों सारे मतलब जो भी झोला डंडा कमंडल था घाट के किनारे रखे और नहाने के लिए गंगा जी में गए। दोनों ने डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले तो सामने एक पंडा जी खड़े थे। अब वो कहा एक डुबकी हो गई, दूसरी 8 कम से कम 11 डुबकी लगाइए सेठ जी। सेठ ने देखा ये पंडा जी को किसने बुला लिया भाई। अरे आप कब आए? बोले जब आप नहाने जा रहे थे तभी हम आए। बढ़िया है, गंगा स्नान कर रहे हो, स्नान करो। सेठ जी ने डुबकी लगाई, बाहर आए, कपड़े उपड़े पहन लिए। कपड़े बदलने के बाद सेठ जी चलने लगे तो पंडा जी बोले कि सेठ जी कुछ तो दान कर लो, गंगा तट तीर्थ से भी पवित्र होता है और इस गंगा के किनारे दान करने से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है, तो कुछ दान कर लो। सेठ जी ने कहा नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। पंडा जी बोले कुछ नहीं है तो ऐसा करो कि कम से कम 11 रुपए ही दे दो। सेठ ने कहा 11 रुपए नहीं है मेरे पास। पंडा जी बोले तो ऐसा करो 5.25 रुपए दे दो। सेठ ने कहा अरे कमाल करते हो महाराज, 1 पैसा मेरे पास नहीं। अच्छा यहाँ नहीं है, घर में तो होगा, संकल्प कर लो। यहाँ संकल्प करो, हम अगले महीने आकर के आपसे वहां वसूली कर लेंगे।
क्या बात करते हैं, ऐसा भी होता है? बोले हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो लाते नहीं है, संकल्प करके चले जाते हैं, बाद में हम लोग घूम टहल करके सबसे मांग करके ले आते हैं। हम पंडाओं का यही काम है। अरे महाराज, अब सेठ जी ने सोचा क्या करें, पंडा जी तो पीछे ही पड़ गए। सेठानी ने कहा कर लो संकल्प, जब आएंगे तब दे देना। तो सेठ ने भी संकल्प कर लिया, हाथ में जल पुष्प आदि लेकर के। हाँ सेठ जी 151 रुपए का संकल्प करते हो? अरे कहा ना भाई इतना नहीं है मेरे पास। अरे तो घर में देना है। बोले घर में देने के लिए होना तो चाहिए, है ही नहीं। तो कितना का संकल्प कराओ? तो सेठ ने कहा कि 25 पैसे का संकल्प करा लीजिए। अब ये पंडा जी बेचारे अब प्रसन्नता पूर्वक बोले अरे ठीक है सेठ जी, बहुत है। मंत्र वंत्र पढ़ दिया, विष्णु संकल्प करा। देखो कब आऊं लेने? अरे अगले महीने को फला तारीख को आइएगा। अगले महीने की फला तारीख जब आई तो सेठ जी भी मानो तारीख याद करके बैठे थे कि पंडा जी को बोला है तो आएंगे। तो एक दिन पहले आप देखो सेठ जी ने सेठानी से कहा कि देखो पंडा जी यदि आए तो कह देना कि सेठ जी घर पर नहीं है। अच्छा इतने में पंडा जी आ गए। अरे सेठ जी कहाँ हो? सेठानी गई, वो सेठ जी घर पर नहीं है। कब आएंगे? बोले 2-3 दिन बाद आएंगे। तो पंडा जी बोले ठीक है, पड़ोस के गांव में कुछ भक्त लोग हैं, उनसे मिल करके 2-3 दिन बाद में फिर आते। पंडा जी गए, 3 दिन बीते, तीसरे दिन फिर से। अब सेठ ने सेठानी से कहा देखो अब की बार अब बाहर जाने की बात नहीं, अब दूसरी योजना बनाओ। तो सेठ ने पत्नी से कहा कि जब पंडा जी आए तो तुम रोने लगना, कहना कि सेठ जी तो मर गए। कहा सेठ जी तो मर गए। अब जैसे ही पंडा जी आए सेठानी रोने लगी, सेठ जी तो मर गए, मर गए, मर गए। अरे सेठ जी बेचारे पंडा जी बोले बड़ा दुख हुआ सुन करके। बताइए सेठ जी मर गए, 25 पैसा दान करने का संकल्प किया था, न कर पाए। अब देखो मर गए हैं और मैं हूं ही, ऐसे पंडित तो बुलाना ही पड़ेगा। हम पहले से हैं, हम तो तीर्थ से आए हैं, तो हम ही इनका श्राद्ध वराद्ध करा के जाएंगे। गांव वालों को बुलाया, भाई अर्थी सजाओ, ले चलो। अब तो सेठानी चुप। बात तो केवल मरने तक की थी, अब ये तो जलाने के लिए तैयार हो गए। अब अड़ोस पड़ोस वाले आए, अर्थी तैयार की, लोगों ने कंधे पर उठाया। सेठानी रोते रोते कान में कहे कि अब तो उठ के बैठ जा, लोग ले जाकर जला देंगे। और सेठ धीरे से डांट दे, चुप रोती रोती। अरे 25 पैसे के लिए कोई मरता है क्या? सेठ ने कहा 25 पैसे कमाने में कितना मेहनत लगता है मैं जानता हूं। ये लोग तो ऐसे ही मांग लेते हैं, मर जाऊंगा पर दूंगा नहीं। लेकर के शमशान में गए, चिता सजाई, सेठ जी को चिता पर लाया। सेठानी बोली अब तो सेठ अब महाराज मुखाग्नि देने की बात आ गई। भगवान ने देखा हद होती है कंजूसी। कहते हैं पंडा जी भगवान ही थे। सेठ का हाथ पकड़ के बोले सेठ जी उठ जाओ, मैं तुम्हारी कंजूसी से प्रसन्न हो गया। भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ जी ने देखा, हाथ जोड़े, भगवान प्रभु आप? हाँ, मैं ही पंडा बन करके आया था। तुम तो बहुत दूर निकल लिए थे, पर मैंने सोचा कि देखो तुम्हारी कंजूसी कैसी है। बहुत बढ़िया, हम तो प्रसन्न हो गए। मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो? सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा 25 पैसे का संकल्प माफ करो, अपने घर जाओ। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय।